guys, welcome back to Hokusai. If you are a K-drama lover, this video is only for you. हाल फिलहाल के वर्षों में कोरियन ड्रामा K-pop का क्रेज लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ तक कि कोरियन खाने, कोरियन मेकअप, कोरियन कपड़ों के पीछे लोग क्रेजी हो रहे हैं। यहाँ तक कि कोरियन रेस्टोरेंट जहाँ खाने से लेके डेकोरेशन तक सब कोरियन है, बस खाने वाले इंडियंस हैं। भारत में जगह जगह खुल रहे हैं और अच्छे से चल भी रहे हैं। भारत में कोरियन कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो क्या भारतीय अपना कल्चर छोड़कर कोरियन के पीछे पागल हो रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कोरियन कल्चर भारतीय कल्चर के बहुत करीब है, जिसे पचा पाना भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा आसान है। और अचानक से कैसे कोरियन कल्चर भारत में बढ़ता जा रहा है, तो इसका सारा श्रेय के ड्रामास और बीटीएस को जाता है, जो यूथ जनरेशन के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये खासतौर से रोमांटिक और ड्रामेटिक प्लॉट लाइन के लिए जाने जाते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि के ड्रामास अपनी फ्लॉलेस ब्यूटी और हैंडसम हंग्स के लिए भी जाने जाते हैं। असल में के ड्रामास में कैरेक्टर्स को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि लीड कैरेक्टर ही बहुत ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हों। उसका कारण कहीं ना कहीं है कि के ड्रामास में अपने कास्ट को लेकर डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा के ड्रामास में बेस्ट कास्ट मेंबर्स चुने जाते हैं, जो अपनी स्टोरी को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकें और अपने रोल को पूरी तरह जस्टिफाई कर सकें। ध्यान से देखा जाए तो कलाकारों को बहुत ही ध्यान से चुना जाता है, जो अपने काम में पूरी तरह से मंझे हुए होते हैं और अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाते हैं। उनकी स्टोरी चाहे फैंटेसी पर आधारित हो, चाहे रियलिटी पर आधारित हो, दर्शक अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उसका कारण यही है कि मंझे हुए कलाकारों का चुनाव किया जाता है और एक्टर और एक्ट्रेस अपने रोल को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाते हैं। यानी कि उनकी जो एक्टिंग होती है वो पूरी तरह से नेचुरल होती है। देखने से कहीं भी नहीं लगता है कि आप एक्टिंग देख रहे हैं। आपको लगता है कि जो आपके सामने चल रहा है वो पूरी तरह से आपके सामने घटित हो रहा है। तो ये एक आसान तरीका होता है दर्शकों को, ऑडियंस को अपने साथ जोड़ कर रखने का। के ड्रामास का स्क्रीन प्ले बहुत ही गजब का होता है। लोकेशन से लेके कलाकारों के कपड़ों तक का चयन बहुत ध्यान से किया जाता है। के ड्रामा में कोई भी कैरेक्टर फालतू से डाला हुआ या फिर जबरदस्ती से ठूसा हुआ नहीं लगता। अगर हम के ड्रामा बॉयज ओवर फ्लावर की बात करें तो 5 मेन कैरेक्टर्स के अलावा ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी कैरेक्टर एक्स्ट्रा से नहीं लगता। एक्स्ट्रा नहीं लगता है क्योंकि उसके हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी होती है और दर्शक उन कैरेक्टर्स की स्टोरी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है तो फैशन की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फैशन इज ऑलवेज इन फैशन। के ड्रामाज में यूनिक सेंस ऑफ फैशन दिखाई देता है, क्योंकि ये अपने कास्ट को डिफरेंट स्टाइल देते हैं, जो देखने वाले को मेजर फैशन सेंस और इंस्पिरेशन देता है। इन ड्रामाज में सिंपल और प्लेन कपड़ों को भी बहुत ही स्टाइल के साथ में पेश किया जाता है, जिससे ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर के ड्रामा की पॉपुलैरिटी के कारण नोट किए जाएं तो सबसे पहले उसके रोमांटिक और ड्रामेटिक प्लॉटिंग और कास्टिंग, उसके बाद में फैशन, यानी कि उनका जो फैशन है, उनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव है, जो यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उनके हर प्लॉट लाइन में एक ट्विस्ट होता है जो ऑडियंस को ड्रामा देखने पर मजबूर करता है। जैसे हेलो मिस्टर गू में कैसे मेल लीड न चाहते हुए भी फीमेल लीड को प्रपोज करना चाहता है, मैरिज के लिए मनाना चाहता है और पूरी तैयारी भी मेन लीड से ही कराई जाती है, फीमेल लीड से ही कराई जाती है। देखना बहुत ही रोमांचक रहता है। वैसे ही क्रेजी लव में फीमेल लीड रिवेंज लेने के लिए मेल लीड की फियांसे बन जाती है और बेचारा मेन लीड कुछ भी नहीं कर पाता, सब कुछ एक्सेप्ट करता चला जाता है और सबसे आखिर में किस तरीके से दोनों लाइफ पार्टनर्स बन जाते हैं, देखना बहुत ही रोमांचक और मजेदार रहता है। रोमांस के साथ में फनी डायलॉग्स भी जोड़े जाते हैं जो स्टोरी को हल्का बनाए रखते हैं। वहीं सबसे जरूरी और मेन बात है कि ये ड्रामास 16, 20 या 25 एपिसोड के ही होते हैं, जो स्टोरी को जल्दी खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं जैसे हिंदुस्तान में सास बहू वाले सीरियल 1000 से ज्यादा चलते हैं और उनमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहते हैं, जिससे ऑडियंस बोर होने लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जल्दी स्टोरी खत्म की जाती है और जल्दी से दूसरी स्टोरी पर आप आसानी से जा सकते हो। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। हाँ, इनकी सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही गजब की होती है। डायरेक्टर्स को पता होता है कि व्यूअर्स को कैसे खुश किया जा सकता है। बड़ी बड़ी विलास को प्रकृति की गोद में दिखाना बहुत ही आश्चर्यचकित कर देता है।
अगर आप कोरियन ड्रामा पसंद करते हैं तो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और जी5 पर भी आपको डब्ड कोरियन ड्रामास देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो कुछ रिकमेंडेशंस आर हियर। द हीलर, Descendants of the Sun, The Heirs, Crazy Love, Business Proposal, Hello Mr. Gu, He is Beautiful, Love Rain, Suspicious Partner, Personal Taste, Playful Kisses, What's Wrong with Secretary Kim। ज्यादातर नाटक 16 से 20 एपिसोड के ही होते हैं और हाँ, फुल हाउस भी एक अच्छी चॉइस हो सकता है। अभी तक मैंने जितने भी नाटक देखे हैं उनमें से सिर्फ एक ड्रामा सनी आफ्टर टुमारो ही 102 एपिसोड्स का है, बाकी सभी छोटे ही हैं। और हाँ, ये ड्रामा भी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करता, आपको इंटरेस्ट आएगा, इतना बोरिंग नहीं लगने का है कि आप बहुत बड़ा है तो बोर लगेगा। अब सवाल ये आता है कि के ड्रामा यूथ की पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है और इसके पीछे की साइकोलॉजी आखिर है क्या। असल में कोरियन कल्चर भारतीय कल्चर के बहुत ज्यादा करीब होता है, उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है। जैसे कि भारत में परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है और परिवार से इमोशनली लोग एक दूसरे से अटैच होते हैं। कोरिया में भी सेम वैसा ही होता है। जिस तरह से भारत में अपने वैल्यूज को बहुत संभाल कर रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही कोरिया में भी अपने वैल्यूज को महत्व दिया जाता है। अब बात आती है यूथ जनरेशन की। जब यूथ जनरेशन पे सेंटर किया जाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि यूथ जनरेशन मोस्टली रियलिस्टिक होने के साथ साथ बहुत ही इमेजिनरी, फैंटेसी और ड्रीम में रहने वाली भी होती है। और कोरियन ड्रामाज में यही सब तो परोसा जाता है, फैंटेसी, रोमांटिक ड्रामाज, यही सब होते हैं। अब वही सारी चीजें जब यूथ जनरेशन को कोरियन ड्रामा में देखने के लिए मिलती है तो यूथ उनसे बहुत ही जल्दी जुड़ जाता है और उन्हें पसंद करना शुरू कर देता है और वैसी ही रोमांटिक लाइफ की चाहत रखता है जैसी उसमें दिखाई जाती है, क्योंकि मोस्टली हर यूथ की चाहत ऐसी ही होती है, एक रोमांटिक लाइफ पार्टनर, एक रोमांटिक सोलमेट। तो कहीं ना कहीं ये चीज अपील करती है यूथ जनरेशन को और उन्हें अट्रैक्ट करती है, जुड़ाती है उस ड्रामा से जो वो देख रहे होते हैं। तीसरी बात जो सामने आती है, भारत में दिखाए जाने वाले सास बहू के सीरियल जो 1000 से ज्यादा एपिसोड में दिखाए जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी स्टोरी चलती चली जाती है जो खत्म ही नहीं होती। कहीं आप ये क्लिप देखिए और ढूंढिए कि रियलिटी से कहाँ तक अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सब पहली कहानी को खत्म करके नई कहानी जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी नया नाटक देखना चाहते हैं, जो के ड्रामास का सबसे मजबूत पक्ष है। अब के ड्रामास ज्यादातर एक्टर और एक्ट्रेस की जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ज्यादा अपील करती है। अब यहाँ पर आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी बात करूं तो लिमिंगो एक बहुत ही मंझा हुआ कलाकार है जो हर एक कैरेक्टर को पूरी तरह से जीवित कर देता है। अब अगर आप लिमिंगो पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। रिसर्च डिपार्टमेंट की माने तो के ड्रामा दुनिया के 26 देशों में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। 2022 के सर्वे में सामने आया कि फैन फॉलोइंग से अलग 66% लोग के ड्रामा देखते हैं। हाल के वर्षों में के ड्रामा एक्सपोर्ट में भी 72% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है। यह सर्वे 2022 में वर्ल्ड वाइड 25,000 लोगों पर किया गया, जिसमें एज ग्रुप 15 से 59 ईयर्स तक। सबसे पहले 2008 में कोरियन ड्रामास फिरंगी चैनल पर प्रसारित हुआ। हाउसफुल, वांगजिनी ब्रॉडकास्ट भी किए गए। रिलायंस टीवी ने 2009-10 में केबीसी वर्ल्ड एक साउथ कोरियन चैनल की पेशकश की थी। वहीं 2014 में एक तमिल टीवी चैनल पुथु युगम टीवी ने भी एक के सीरियल ब्लॉग प्रसारित करना शुरू किया, जिसमें कोरियन ड्रामाज डब करके प्रसारित किए जाते थे। इनमें बॉयज ओवर फ्लावर, कॉफी प्रिंस, द वारिस, माई लव फ्रॉम द स्टार्स, प्लेफुल किसेस मुख्य हैं। 2017 में जी जिंदगी पर डिसेंडेंट्स ऑफ द सन प्रसारित किया गया। वहीं बॉयज ओवर फ्लावर भी इस पर प्रसारित किया गया। वेब सीरीज का चलन बहुत जोरों पर है। नेटफ्लिक्स पर तो के ड्रामास की भीड़ है। नेटफ्लिक्स पर सितंबर 2021 में प्रसारित किए गए स्क्विड गेम को 17 दिनों के भीतर ही
111 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। वहीं हॉटस्टार पर भी आप बहुत से के ड्रामास देख सकते हैं। के ड्रामास की पॉपुलैरिटी को समझा जा सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।